भगवद गीता के चौथे अध्याय के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ किसी पुरानी फिलॉसफी की बात नहीं करने वाले, बल्कि जीवन की सबसे उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान हम कुछ बेहद शक्तिशाली संस्कृत शब्दों की गहराई में उतरेंगे। ये वो प्राचीन शब्द हैं जो ज्ञान और अज्ञान के बीच के सारे कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए मानसिकता को पूरी तरह से नया आकार देने वाली इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं। और शुरुआत करने के लिए इससे बेहतरीन और शक्तिशाली संस्कृत सूत्र कोई हो ही नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका सीधा सा अर्थ है, जिसके पास श्रद्धा है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग असल में उस आज़ाद करने वाले ज्ञान को कैसे कैच करता है। देखिए, ज्ञान सिर्फ फैक्ट्स रटने या मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से नहीं मिलता। ये तो एक गहरे विश्वास और एक ओपन माइंड का नतीजा है। ये बिल्कुल एक बीज की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ एक शांत समर्पित मन वाली उपजाऊ मिट्टी में ही फूट सकता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान के लिए किया गया प्रयास। इसे सभी कर्मों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई भी भौतिक काम या अनुष्ठान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो टेम्परेरी है। वो आज है, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो परमानेंट है। हर एक कर्म का अल्टीमेट एंड पॉइंट समझ और ज्ञान ही तो है। इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ का असली मकसद कोई बाहरी सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन और अपने खुद के मन के लिए एक गहरी, कभी ना टूटने वाली समझ डेवलप करना है। अब एक बहुत ही बड़ा और स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि भाई इस परम ज्ञान को पाया कैसे जाए। इस स्रोत सामग्री में इसका बड़ा ही सटीक और प्रैक्टिकल जवाब दिया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है। ये असल में एक गुरु या मेंटर से सही ज्ञान लेने का एक टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क है। ये उस एग्जैक्ट माइंडसेट को क्लियर करता है जिसके साथ किसी भी साधक या स्टूडेंट को सीखना चाहिए। ये ज्ञान पाने का एक ऐसा प्रूवन तरीका है जो हजारों साल पहले जितना असरदार था, आज की इस मॉडर्न फास्ट पेस दुनिया में भी बिल्कुल उतना ही रेलेवेंट है। इस शानदार फ्रेमवर्क में 3 बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल कदम है। पहला है प्रणिपात, यानी अपने अहंकार या ईगो को बिल्कुल साइड में रखकर पूरा सरेंडर कर देना। क्योंकि जैसा कि अक्सर कहा जाता है, एक भरा हुआ कप भला कुछ नया कैसे सोख सकता है। दूसरा स्टेप है परिप्रश्न, मतलब अपनी सच्ची क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पूरी विनम्रता के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ सवाल पूछना। और तीसरा है सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम। जब समर्पण, सही सवाल और सेवा का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है ना, ठीक तभी भीतर सच्चा ज्ञान एंटर करता है और हम उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मूल स्रोत में आगे एक बहुत ही पावरफुल और कमाल का मेटाफर यानी समुद्री रूपक दिया गया है, ज्ञान रूपी नाव। ये विचार अपने आप में ही इतना ज्यादा पॉजिटिव और सुकून देने वाला है। ये बताता है कि पास्ट में चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना हुई हो, ज्ञान या नॉलेज से ज्यादा पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा समझिए कि इस ज्ञान की नाव पर सवार होकर कोई भी इंसान अपने पिछले कर्मों के भारी और तूफानी समुद्र को बिल्कुल सेफली पार कर सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ज्ञान के अंदर हमारी सारी अज्ञानताओं को, हमारे सारे अंधेरों को धोने की कितनी असीम ताकत छिपी हुई है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों मेंटल स्टेट्स एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। एक तरफ होता है श्रद्धावान, जो अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल रखकर एक गहरी और कभी ना हिलने वाली शांति महसूस करता है। और दूसरी तरफ है संशय आत्मा, एक ऐसा मन जो संशय यानी डाउट से इस कदर भर चुका है कि वो मेंटली पैरालाइज हो गया है। ऐसे हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले शक्की दिमाग को ना तो इस दुनिया में कोई सुख या शांति मिल पाती है और न ही कहीं और। सच तो यह है कि यह लगातार चलने वाला संशय ही वो बेड़िया है जो इंसान की पूरी ग्रोथ को रोक कर रख देता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आकर ये स्रोत सामग्री अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। ये अब सिर्फ बैठकर फिलॉसफी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। ये एक बहुत ही डायरेक्ट और एनर्जी से भरा हुआ कॉल टू एक्शन है। इसमें दिल के अंदर गहराई तक बैठे अज्ञान और उस संशय को किसी नॉर्मल हथियार से नहीं, बल्कि ज्ञान की तलवार से काटकर सीधा बाहर फेंक देने की बात कही गई है। लाइफ के चैलेंजेस और दिमागी कश्मकश के बीच मजबूती से डटे रहना और ज्ञान की इस तेज तलवार से अपने ही सेल्फ डाउट्स को काट डालना, यही तो असली जंग जीतना है। और आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और लंबे समय तक दिमाग में गूंजने वाले सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। शांति की असली तलाश बाहर की दुनिया में नहीं,
बल्कि अपने अंदर से शुरू होती है। उन पैरालाइज करने वाले अंदरूनी संशयों को पहचानना और उन्हें इसी ज्ञान की तलवार से खत्म कर देना ही असली फ्रीडम का रास्ता है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाला विषय है। आखिर वो कौन सा सबसे गहरा संशय है जो हमारे ग्रोथ को ब्रेक लगाए हुए हैं, और ज्ञान की वो कौन सी रोशनी है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है? इसी विचार के साथ आज की इस ज्ञान चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।